मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार का बजट पेश करते हुए 2004 के बाद के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता इसे बेकार बजट बता रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि महिलाओं का अपमान और ओछी राजनीति से बीजेपी कभी बाज नहीं आती, जिनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। बात करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी। सर, जिस तरीके से राजस्थान के बजट की बात करें हम, तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है। वहीं बात करें पुरानी पेंशन को भी बहाल कर दिया गया है, लेकिन इस बीच जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बजट को उन्होंने महिलाओं से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि बजट इस तरीके से मानो किसी काली लेडी को पार्लर में सजा धजा के बैठा दिया गया हो। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? वो उनकी टिप्पणी बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हालांकि उन्होंने बाद में मीडिया में माफी भी मांगी है, लेकिन महिलाओं के लिए इस प्रकार की ओछी टिप्पणी मैं समझता हूं किसी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने की है, ये बहुत ही अफसोसजनक है और बहुत ही शर्मनाक है। राजस्थान के बजट में जिस तरीके की कई जो खास चीज़ें हैं वो लाई गई हैं, तो आपको लगता है कि बाकी राज्यों में भी यही सब करना चाहिए? निश्चित रूप से एआईसीसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मायना यही है कि जो राजस्थान का हमारा बजट है वो जनहित का एक बहुत बड़ा अच्छे फैसले लेने वाला बजट है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कर्मचारियों के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार देने वाले जो युवा बेरोजगार हैं उनके क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के हित के फैसले हों। तो मैं समझता हूं कि उन सब बातों को हमने इसीलिए रखा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये सब फैसले पूरे देश में अन्य स्टेट्स में भी लागू होने चाहिए। सर, जो आईफोन बांटने की बात कही, उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी विधायक जो है वो अपने आईफोन वापस लौटा चुके हैं, लेकिन महिलाओं को भी दी गए स्मार्टफोन। बीजेपी विधायकों का यूं फोन लौटाना कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के 3 लोगों ने ये फैसला किया है। बीजेपी के काफी विधायकों से मेरी बात हुई है कि हमको पैसों पैस में डाल दिया, हमने तो खोल करके इसको यूज चालू कर दिया और सतीश पूनिया जी, गुलाबचंद कटारिया जी और राजेंद्र राठौड़ ने ये फैसला लेकर के हमसे बिना सलाह किए और ये फैसला ले लिया। अब हमारी मजबूरी होगी हम दें या नहीं दें। तो मैं समझता हूँ ये केवल राजनीतिक नोटंकी भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर वो इतने ही पाक साफ हैं तो अपने वेतन भत्ते जब बढ़ाने की बात आती है तब कैसे सहमति देते हैं? जब फ्लैट देने की बात आई तो कैसे सहमति दे दी? जब आईपैड देने की बात आई तो कैसे सहमति दे दी? और आज आईफोन के लिए उन्होंने इस तरीके का जो बयान क्यों दिया, मेरे समझ से परे है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी। यूक्रेन में राजस्थान के भी छात्र हैं, हमने भी देखा राजस्थान ने योजना बना ली है और कई राजस्थान के छात्र जो हैं वो वापस एयरपोर्ट पे लाए भी जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से नॉन एयरलिफ्ट हो गया है, आगे की कैसी प्रक्रिया रही? देखिए, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि तुरंत बात करके उन बच्चों को सुरक्षित अपने देश में लाएं और फ्री में लाएं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से बातें रखते हैं और भारत की अपनी एक धाक है पूरे विश्व में, तो मैं समझता हूँ इस भारत की उस धाक को काम में लेते हुए उनको वापस बच्चों को लाना चाहिए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।